विशु का अर्ली सेलिब्रेशन है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द एम्प्लॉइज ऑफ द TTAADC। आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हम भाई बोलना चाहता हूँ। आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मुझे सिर्फ 2-3 चीज ही बात करना है। आज जो तिप्रा मोथा ग्रेटर तिप्रा लैंड के लिए फाइट कर रहा है, ये ग्रेटर तिप्रा लैंड मोथा के लिए नहीं है, ये ग्रेटर तिप्रा लैंड सब तिप्रासा के लिए है। आप लोग कोई CPM बैकग्राउंड से हो सकता है, नो प्रॉब्लम, 25 साल तक था। कोई लोग BJP के संग हो सकता है, नो प्रॉब्लम, सेंटर में वो है, स्टेट में वो है। कोई कांग्रेस के साथ हो सकता है, जब TUJS कांग्रेस का अमल में 88 से 93 में बहुत लोगों को, हमारा जगदीश बाबू यहाँ में है, हमारा रविंद्र बाबू यहाँ में है, नो प्रॉब्लम। INPT से हो सकता है, आप कोई भी दल से हो सकता है, लेकिन ये तिप्रा लैंड, ये ग्रेटर तिप्रा लैंड, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, ये पूरा हमारा दोफा के लिए है। और इसी के लिए मैंने आज जो ये प्रोग्राम रखा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कब तक हम लोग अपने ही स्टेट में एम्प्लॉइज हो या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हो, यहाँ में तिप्रासास है, यहाँ में बंगालीज हैं, यहाँ में मणिपुरीज भी हैं। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोग का फाइट है, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, हम लोग का फाइट है कि संविधान के अंदर हमें कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। हिंदुस्तान का संविधान ये सबको देता है एक ऑप्शन कि वो अपने आप को कैसा और संविधान के अंदर और स्ट्रॉन्ग करे। बहुत पॉलिटिशियंस लोग, नेता लोग बोलता है कि पैसा और दो, रंग और दो, लेकिन बुबागरा का बात बहुत क्लियर है, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको रंग नहीं चाहिए, आप हमारा तिप्रासा को अपना संवैधानिक अधिकार दो। यहां में चित्तू बाबू है, जब तेलंगाना बना था तो 40,000 नया नौकरी मिला तेलंगाना को, 40,000। जब मेघालय 1970 में बना, 72 में बना, तो आसाम को छोड़ के मेघालय में 11,000 नया नौकरी मिला। जब झारखंड बना तो लेटेस्ट फिगर्स बोलता है 18,000 नौकरी एक साल में क्रिएट हुआ, 18,000। आज ये जो प्रॉब्लम है हम लोग का, ये क्या है? ये प्रॉब्लम, आज हम सबको नौकरी चाहिए, आज हम सबको अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है। आज अगर हमारा परिवार में हमारा माँ या पिताजी बीमार हुआ तो अच्छा हॉस्पिटल में जाना है। और जब हमारा तिप्रासा एम्प्लॉइज कोई भी हो, TUKS हो, TUKS झा हो, तिप्रा एम्प्लॉइज एसोसिएशन हो, TNEA हो, कोई भी हो, आप जाके अपना आप को तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, जो एक एम्प्लॉय है मेघालय में, जो एक एम्प्लॉय है मिजोरम में, जो एक एम्प्लॉय है नागालैंड में, जो एक एम्प्लॉय है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में। आप देखेगा कि वहां का एम्प्लॉय को ज्यादा सुविधा मिलता है, वहां का एम्प्लॉय ठीक से काम भी कर सकता है, और वहां का एम्प्लॉय को सम्मान भी मिलता है। उनको कोई बाहर का कोई प्रशासन इंस्ट्रक्शन नहीं देता है क्या करना चाहिए। और हम लोग अपना ही त्रिपुरा में आज हम लोग को बताया जाता है कि ये करो वो करो।
आप एडीसी को देख लीजिए, पुलिस बिल हमने पास किया है, हम लोग का चर्चा हो रहा है काउंसिल में, नेक्स्ट सेशन तक आई थिंक इट विल बी क्लियर। सब लोग बोल रहे हैं हमको कि पुलिस बिल आपको क्यों चाहिए? जब पीएसआर को स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे सकता है, तो क्या हम लोग पुलिस बिल पास करके एटलीस्ट 1200 तिपरासा को नौकरी नहीं दे सकता है एडीसी के अंदर? उसमें नॉन तिपरासा को भी दे सकते हैं हम लोग जो पुलिस बिल क्रिएट कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए, और नौकरी भी तो हम लोग दे रहा है। लेकिन हमेशा हमको बोला गया है कि अगर आपको नौकरी देना है तो स्टेट गवर्नमेंट से अनुमति लो। स्टेट गवर्नमेंट ने कभी हमसे अनुमति लिया था? कोई भी हो, सीपीएम के टाइम हो, कांग्रेस के टाइम हो, आज बीजेपी हो, कभी हम लोग से अनुमति लिया जब आपने इतने बाहर से लोगों को नौकरी दिया और हमारे हानि बुसा को नौकरी नहीं दिया? कभी हमसे ये परमिशन मिला था? आज जब टीटीएडीसी पुलिस बिल शुरू कर रहा है, 1200 लोगों को नौकरी मिलेगा, तो कंप्लेंट है गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों? अपने ही हाँ में अगर हम अपने एम्प्लॉइज को एक सुरक्षा देना चाहता है तो हमको परमिशन लेना पड़ता है। आप हमारा और एक बात सुनो, अगर एडीसी का एम्प्लॉइज को सैलरी इंक्रीज करना है या हमको आपका रिक्रूटमेंट और करना है, आपका सैलरी को और हाइक करना है, तो उसमें हमको हमेशा बोला जाता है नहीं नहीं नहीं, आप मत कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इसके लिए तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट कर रहे हैं। जब ये पॉलिटिशियन लोग, नेता लोग बोलता है कि आपको मोर पावर देगा, मोर पावर आपको नहीं दे रहा है, एमडीसी को दे रहा है, एमएलए को दे रहा है। बुबागरा को एमडीसी एमएलए को पावर देने के लिए हम नहीं आया है ग्राउंड में, हम आप लोगों को पावर देने के लिए आया है। यहां में हम लोग के पास बहुत पावर है। पॉलिटिशियन के पास हमेशा पावर रहेगा, पावर आपके पास आना चाहिए, आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। तेलंगाना में 40,000 नौकरी मिला क्योंकि नया राज्य बना। अगर आज हमको अपना ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिलता है, सब लोग बोलता है होबे ना होबे ना होबे ना, हम बोलता है अगर हमको मिला और भगवान करे मिलेगा, तो कम से कम 15,000 नौकरी तो हम लोग एक साल के अंदर आपको दे सकता है। एक नया बजट बनता है, एक नया ट्रेजरी आता है। वरना जो दिमासा का आज कंडीशन है आसाम में, जो गुरखा का कंडीशन है पश्चिम बंगाल में, वही आपका कंडीशन हो जाएगा अगला 5-6 साल के अंदर। आज इसके लिए हम लोग आपके लिए फाइट कर रहे हैं, और आप लोग भी एम्प्लॉइज हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग तिपरासा नहीं। यहां में हमारे एडीसी में सिर्फ तिपरासा नहीं, बंगालीज भी हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी हमको सम्मान करना चाहिए। आज एक मैसेज दिया गया है कि अगर तिपरा मोथा या हम लोग का बुकुंग बड़ा लोग अगर पावर में आया तो नॉन तिपरासा बंगाली को, मणिपुरी को हम लोग हटा के काम करेगा। ऐसा कभी देश नहीं चलता है। जो गलती हमको किया गया वो गलती हमको किसी और के ऊपर नहीं करना चाहिए। वी आर हियर फॉर ऑल। इनफैक्ट मैं तो यह बोलना चाहता हूं कि हम लोग को तो एक पॉलिसी निकालना चाहिए कि जो नॉन तिपरासा है उनको भी सुरक्षित करने के लिए हमको एक एम्प्लॉयमेंट का एक पूरा पॉलिसी निकालना चाहिए। नॉट ओनली फॉर बंगालीज, ऑल्सो फॉर मणिपुरीज, ऑल्सो फॉर हिंदुस्तानीज, जो भी है। प्रोफेसर सुनील कोलोई ने बोला कि हम लोग का यह परिस्थिति आज क्यों है। यह परिस्थिति इसके लिए है क्योंकि आप लोगों को यूज किया जाता है पैसा उठाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, प्रमोशन के लिए आप लोगों को यूज किया जाता है।
मैं आपका एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो हम फेडरेशन कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग का ट्यू केस है, ट्यू केस झा है, टीएनए है, आप लोग भी आइए एक छत के अंदर। यहां में जगदीश बाबू आईएनपीटी ट्यूजेएस का, उन्होंने अपना ट्यूजेएस या आईएनपीटी के बारे नहीं सोचा, थानसा के बारे सोचा, आज यहां में आया। यहां में चित्तरंजन देव वर्मा, उनका त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी के सिंबल रजिस्ट्रेशन में हमने इलेक्शन फाइट किया। उन्होंने सिर्फ मुझसे एक कमिटमेंट लिया था, कमिटमेंट था कि आप त्रिपुरालैंड के लिए फाइट कीजिए। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, मैं अपना पार्टी नया नहीं करता हूं, इन्हीं के रजिस्ट्रेशन में मैं फाइट करता हूं। ये कमिटमेंट होता है। और अगर आपको अपना संवैधानिक अधिकार मिलता है, उसके बाद आपको झगड़ना, आप झगड़ो, लेकिन जब तक आपका मकसद, आपका जो गोल है वो पूरा नहीं होता है, आप तब तक एक रहो। क्योंकि वी राइज टुगेदर, वी फॉल टुगेदर। हम लोग लड़ेगा भी तो एक संग और हारेगा भी तो एक संग, और अगर जीता तो जीत हम सबका होगा, सिर्फ बुबागरा का नहीं। आप लोगों को 70 साल में क्या मिला है? एमएलए, ठीक है, चलो आज हम बोलता है कि हम लोग का एमएलए को और पावर दे दो, एमडीसी को और पावर दे दो, बजट टीटीएटीसी का और 300 करोड़ बढ़ा दो। क्या होगा वो 300 करोड़ में? हम लोग 30 नया बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन अगर आपका तिपरासा, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिला, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिला, तो हम लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप अगरतला जाके देख के आओ, स्कूल्स पूरा बना है। हम लोग को क्या मिला? 88 टीएनबी अकॉर्ड के बाद विजय रांखोल ने टीएनबी के पैसे से 9 करोड़ रुपया रामकृष्ण मिशन को दिया। 9 करोड़ रुपया रामकृष्ण मिशन को दिया बिल्डिंग बनाने के लिए। अग्रीमेंट क्या था कि हम आपको ये रुपए दे रहा है, आप स्कूल बनाओ, लेकिन 50% जो छात्र होगा वो हम लोग का बुकुंग बारा लोग होगा। आज 3% भी नहीं। इसके लिए हम बोलता है जो भी होना चाहिए राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि कल प्रमाण होना चाहिए कि हम लोगों को क्या अश्योरेंस दिया गया। मर्जर एग्रीमेंट प्रमाण है ना, कंचन प्रभा देवी ने महाराजा के नाम में साइन करके दिया। टीएनबी अकॉर्ड प्रमाण है। जो भी कानून बनता है, एडीसी जो आज हमको मिला बिकॉज ऑफ श्यामाचरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमातिया, द्रव कुमार रियांग, हरिनाथ देव वर्मा, अपना रति मोहन जमातिया, बीके रामखोल बाद में, इतना आसानी से नहीं मिला। राइटिंग में जब इंदिरा गांधी ने दिया, जब राइटिंग में इंदिरा गांधी ने दिया, तब हमने विश्वास किया कि हमको टीटीएडीसी चाहिए, मिला। तो एम्प्लॉइज का मैं आपका बहुत भला चाहता हूं। मैं बोलता हूं क्यों? अगर आपको सैलरी ज्यादा मिला तो ये जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे आप अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में डालेगा, उससे आप वो पैसा अपना तिपरासा एरिया में रोटेट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। आपका जो बच्चा है वो अच्छा शिक्षा मिलने के बाद उसको नौकरी मिलेगा। बैंगलोर में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, गुवाहाटी में मिल सकता है, हैदराबाद में मिल सकता है, या फिर अच्छा शिक्षा लेने के बाद वो यहां में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन अगर शुरू में ही हमने आपको पैसा ही नहीं दिया
तो क्या प्रॉब्लम होगा? पूरा परिवार टूटेगा। यहां में हमारे डिप्टी सीएम और सीएम है। आप जानता है कि हम लोग के पास पैसा नहीं था आप लोग को सैलरी देने के लिए। फरवरी महीने में हम लोग के पास पैसा नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते गया। अनिमेश ने चिट्ठी लिखा, सीएम ने लिखा, चिट्टू बाबू सब जानते, पैसा नहीं था आप लोग को सैलरी देने के लिए। आप दूसरा स्टेट में जाके देखो, गारो हिल्स में 8-8 महीना तक सैलरी नहीं मिलता। हम लोग ने बोला कि आप हम लोग का सैलरी मत देना, पहले हम लोग का एम्प्लॉयज का सैलरी दीजिए। हम लोग ने बोला कि हमको अपना सैलरी नहीं चाहिए, पहले हम लोग का तिपरासा को सैलरी दे। ये जो फाइट है, हर महीना स्टेट गवर्नमेंट से भीख मांगना, जो हम लोग का अधिकार है उसके लिए भीख मांगना, और हम लोग हानि मुसा को अपना ही जगह में भीख मांगना पड़ता है, अपना ही अधिकार के लिए। और जो लोग कल कहीं और था, आज यहां आकर हम लोग के ऊपर शासन करता है और हम लोग को बोलता है कि ये ठीक है वो ठीक नहीं। उनको क्या मालूम है हमारा अंदर में क्या दुख है, हमारे अंदर क्या सैक्रिफाइस है। आप लोग बोल रहे हैं कि बीएसएफ को बाहर से लाएगा। अरे आप हम लोग का त्रिपुरा बटालियन खोलिए, जैसा गोरखा का है। त्रिपुरा का सीमा का सुरक्षा के लिए हम लोग को सेना का दरकार नहीं। हम लोग का तिपरासा जवान लोग, हम लोग का तिपरा जक लोग, आप बटालियन खोलिए। गोरखा रेजिमेंट है, तिपरा रेजिमेंट खोलिए। हम लोग अपना सीमा का सुरक्षा कर सकते हैं। हम लोग अपना जमीन को, हम लोग से ज्यादा प्यार कौन करेगा? आज अगर कोई तिपरासा बैंगलोर में भी हो, शिलोंग में भी हो, बॉम्बे में भी हो, अगर कल मैं मरूंगा ना, अगर कल मैं दिल्ली में हूं और मैं मर गया, या मैं शिलोंग में हूं और मैं कल मर गया, लंदन में हूं मैं मर गया, मेरा आखिरी आशा होगा कि मेरा अस्थि को मनु घाट में या त्रिपुरा में हमको जलाया जाए। हमारा अंतिम संस्कार हमारा हाँ में। यह है हम लोग का प्यार अपना जमीन। और सिर्फ बुबाकरा नहीं, हर तिपरासा चाहता है कि अंत में उसका जो अंतिम संस्कार होगा, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, उसका जो अंत में होगा वो ये अपना हाथ है। ये है हम लोग का प्यार अपना जमीन से। एंड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी के खिलाफ नहीं। और आप लोग भी एक बात समझ लीजिए, जो आप, हमको लगता है कि ये जो हुआ है, बांग्लादेश से लोग आए, जो आज त्रिपुरा में बंगाली है, उनके पास भी नौकरी नहीं है। नौकरी के नाम में इन लोग ने आपसे वोट लिया है, नौकरी के नाम में इन्होंने, आपने वोट दिया है इनको। सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले वाला भी गवर्नमेंट। लेकिन हम लोग को मिला क्या है? क्वालिटी एकदम नहीं मिला। ये जो पैसा आता है दिल्ली से बिल्डिंग बनाने के लिए, जो पैसा आता है कॉन्ट्रैक्टर के पॉकेट में जाता है। 50 बिल्डिंग बना के क्या मिलेगा? उससे ज्यादा अच्छा है कि 5,000 लोगों को नौकरी दो वो पैसा से। ये जो पैसा है ये आपका पैसा है। जो ओएनजीसी माइनिंग करता है, जो ऑयल इंडिया माइनिंग करता है, रॉयल्टी आता है 100% टीटीएडीसी से आता है। हम लोग को क्या मिलता है? जो जीएसटी कलेक्शन होता है, जीएसटी कलेक्शन भी टीटीएडीसी से ऑलमोस्ट 30% तो होता है। हम लोग को क्या मिलता है जीएसटी कलेक्शन से? जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर महीना 120-130 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को देता है इनपुट क्रेडिट, हम लोग को क्या मिलता है? 0, 0। आई वॉन्ट द एम्प्लॉइज। हम चाहता है कि आप लोग का जो, हम लोग का ग्रेटर तिपरालैंड होगा, इसमें आप लोग उन्नति करें। और ये फाइट, ये जो थानसा है, सिर्फ 10 महीने का बाकी है। अगर हम लोग एक रहा,
हम लोग को बर्बाद करने के लिए, हम लोग को बर्बाद करने के लिए पूरा प्लानिंग किया गया है। डिवाइड एंड रूल करके पूरा प्लानिंग किया गया। अभी चित्तो बाबू एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग के पास स्कूल है, टीचर्स नहीं। चित्तो बाबू से मैंने बात किया, चित्तो बाबू को पसंद नहीं है किसी को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन इतना स्कूल है जहां में टीचर्स ही नहीं है। चित्तो बाबू और हमने बात किया, बोला कि चलिए और टीचर्स का रिक्रूटमेंट करता है, एटलीस्ट 1000 टीचर चाहिए आज एटीसी में। अगर चला जाता, बोलता रंग करो, रंग नहीं देगा आपको। आप लोग बोलता है कि आप लोग टिप्रा लैंड क्यों डिमांड करता है। आज एक 50 टीचर को लेने के लिए पैसा नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग को अंडर सर्कमस्टांसेस हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल में एक टीचर नहीं है। अब वो पैसा क्यों नहीं देता हम लोग, और बोलता है डेवलपमेंट होना चाहिए। आप लोग ये मत डिमांड करो, डेवलपमेंट होना चाहिए। आप लोग डेवलपमेंट का बात करो, तो डेवलपमेंट आप देख, बिहार में डेवलपमेंट हुआ है क्या? यूपी में डेवलपमेंट हुआ है? क्या हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार मांगता है, वो लोग बोलता है ना ना ना, डेवलपमेंट के बारे में बात करो। हम कुछ गलत बात बोल रहे हैं, मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूं, आप अग्री करता है कि नहीं कि प्रॉब्लम है? तो आप हमको बताओ कि हम लोग हाउ कैन वी कॉम्प्रोमाइज, हाउ कैन वी कॉम्प्रोमाइज? इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, आप लोग का बहुत अलग अलग संगठन है, ट्यूकेस है, ट्यूकेस झा है, हमको तो मालूम ही नहीं, टिप्रा एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, टीएनए है, अब टीएनए में भी 2 ग्रुप है। आप लोग सब बैठ के चर्चा करो कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये सिर्फ बैनर में लिखने से नहीं होगा, आपको दिल के अंदर जाना चाहिए, आपके दिल के अंदर जाना चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्यों, ओएनजीसी में जो काम कर रहा है उसको भी अपना दफा के लिए कंट्रीब्यूट करना है, जो इंजीनियर है उसको भी कंट्रीब्यूट करना है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसको भी कंट्रीब्यूट करना है, जो अपना खुद का बिजनेस करता है उसके अंदर भी एम्प्लॉयज उनको भी कंट्रीब्यूट करना है, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रहा है उसको भी कंट्रीब्यूट करना है। और कंट्रीब्यूट सिर्फ पैसा देके नहीं होता, कंट्रीब्यूट होता है जहां में हम लोग सब बैठकर एक तरीके से बात करें और एक नया डायरेक्शन ले। 70 साल से आप लोग ने वही पुराना घिसा पिटा हुआ संगठन का डायरेक्शन लिया है, इसके लिए आज ये परिस्थिति है। आप लोग अपना सोच को बदलो, क्योंकि 70 साल से जो आप लोग चला है वो चला नहीं है, इसके लिए आज ये है। इसके लिए हम बोल रहा है कि नया डायरेक्शन लो। और इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि कोई बोलेगा कि महाराजा वो तो बीजेपी में है, होने दो, कोई सीपीएम होने दो, एक टाइम तो सब लोग सीपीएम था, कोई कांग्रेस में होने दो, मैं भी तो कांग्रेस में था, क्या फर्क पड़ता? आज हम लोग टिप्रासा है कि नहीं, और आज हम लोग का ग्रेटर टिप्रालैंड का डिमांड एक है कि नहीं, इसमें एक बनो। ये पॉलिटिक्स में, पार्टी पॉलिटिक्स में आप जाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिल बड़ा करो। आई प्रपोज दैट हम लोग को एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें आप लोग बैठकर डिस्कस करने के बाद एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जैसे कि हम लोग का YTF है, TWF है, आप लोग भी एक फेडरेशन कीजिए। आपके दूसरे जो
ऑर्गेनाइजेशन है वहां से भी अगर किसी को, जिसको एक होना है आ जाइए, जिसको एक नहीं होना है आप 2 मेंबर या 3 मेंबर का नाम नॉमिनेट कीजिए, राज्यसभा जैसा यहां भी नॉमिनेट कीजिए, तो आपका दिल का बात भी यहां आएगा। और कॉम्प्लिकेशन नहीं करके एक होके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो ग्रेटर तिपरालैंड के लिए सोचे। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ तिपरासा होगा। हम लोग के मणिपुरीज है, यहां में बंगालीज है, उनको भी कंट्रीब्यूट करना है। यह फाइट अकेला नहीं जीता जाएगा। ये फाइट में हम सबको एक होकर एक ऐसा सपना बनाना है जहां में हमारा सपना सच बने। डोंट बी सेल्फिश, एक्सेप्ट एवरीवन, डोंट रिजेक्ट एनीवन। सो आई प्रपोज with the permission of chairman sahab, we are not in the council bhavan, तभी भी I am taking the permission of chairman sahab. I propose that you create a new organization, an organization which has the option of people nominating it to the organization. Somebody can merge also, एक भी हो सकता है, अगर जिसको merge नहीं होना वो nominate कर सकता है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। और मैं अपने तरीके से आप लोगों को ऑफिस स्पेस भी दूंगा, ऑफिस फर्नीचर भी दूंगा। आप लोग एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाइए कि अगरतला में जो एम्प्लॉइज लोग हैं उनको भी लगे कि अरे ये तो नया ऑर्गेनाइजेशन खुला है, यहां में तो इनका खुद का ऑफिस है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको सम्मान भी मिलेगा आपके कोलीग्स के अंदर। और हां, अगर आपका कमिटमेंट है फॉर ग्रेटर तिपरालैंड या तिपरालैंड तो लामसोगो मोस्ट वेलकम। अगर आपका कमिटमेंट है कि हमको प्रमोशन मिलेगा, हम इतना रुपए लेकर ईएम के पास जाकर ये पैसा देकर हम किसी का ट्रांसफर रोक देगा, तब प्लीज, जो सिचुएशन चल रहा था हमको किसी का हेल्प नहीं चाहिए। मैं अकेला फाइट किया हूं, अकेला फाइट करूंगा, अकेला जीतूंगा। ये बोली नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट क्लियर होना चाहिए। कमिटमेंट जब होता है तो देश के लिए होता है, जमीन के लिए होता है, अधिकार के लिए होता है। अगर कमिटमेंट अपने लिए है, अगर कमिटमेंट है कि मैं कैसा आज इस एरिया, इस यहां में इंजीनियर बन जाऊं, या मैं कैसा वो स्कूल में नहीं जाके मेरा ट्रांसफर रुक जाए, या एमडीसी को जाकर आप प्रेशर करें, देखिए मैंने आपको इलेक्शन के टाइम पैसा दिया था, अभी मेरा ट्रांसफर हो रहा, रोकिए, तब आपका कमिटमेंट दफा के लिए नहीं है, आपका कमिटमेंट सिर्फ अपने लिए है। और मोदी जी ने बोला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम नरेंद्र मोदी नहीं, मैं खुद तो नहीं खाऊंगा, मैं किसी को खाने दूंगा भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा लोग को अच्छा जिंदगी मिले। मैं चाहता हूं कि आपका जो यूथ है उनका अच्छा जिंदगी मिले। मुझे कितना दुख लगा जब हमने 20 ड्राइवर और लाइन चेन मैन के लिए हम लोग ने 20 पोजीशन हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट दिया। 12,000 एप्लीकेशन आया, 12,000 सिर्फ 20 नौकरी के लिए। एमए पास स्टूडेंट ने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया। अगर आज हमारा ग्रेटर तिपरालैंड होता तो 20 क्या 10,000 नौकरी के लिए हम लोग ये करते। अगर आज हम लोग का पुलिस बिल पास हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट रोकता नहीं है, एटलीस्ट 1200 लोगों को तो नौकरी दे सकता है हम लोग। अगर हम लोग का स्कूल में जो चित्तू बाबू हम लोग बात करते रह रहे हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को वन टाइम ग्रांट दे दे कि हम लोग एटलीस्ट 1000 टीचर को, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को नौकरी दे दे, तो हम लोग को ट्रांसफर भी नहीं करना पड़ेगा। जो स्कूल में एक टीचर नहीं है उस स्कूल में हम लोग नौकरी तो दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये लोग बोलता है नहीं नहीं, नौकरी के लिए पैसा नहीं देगा, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देगा,
बिल्डिंग बनाओ लेकिन नौकरी मत दो। अरे बिल्डिंग बना के कॉन्ट्रैक्टर को रुपया मिल रहा है, इंजीनियर को रुपया मिल रहा है, हमको तिपरासा के पॉकेट में रुपया देना है, तिपरासा को नौकरी देना है। हम लोग बिल्डिंग बना के क्या करेगा? बिल्डिंग बना है, स्कूल में टीचर नहीं है, बिल्डिंग देखकर कौन को शिक्षा मिलेगा? आज डॉक्टर्स है, इतना बड़ा खेरेंगबार हॉस्पिटल है, शिकारीबारी में अपना पीएचसी है, तुईकोरमा में है, एक डॉक्टर एक नर्स। हम चाहता है कि नौकरी दे, लेकिन नौकरी देने के लिए नौकरी देने का सैलरी नहीं दे सकते। ये कब तक चले? ग्रेटर त्रिपुरालैंड होवे ना बोलते रहता। ठीक है, आप राइटिंग में दो कि अगले 1 साल के अंदर 10,000 नौकरी आप हमारा त्रिपुरा को देगा। हम 1 साल के लिए चुप बैठ जाता है, 2 राइटिंग कमिटमेंट में नहीं देगा। आपको लगता है कि मैं अपना ये त्रिपुरा मेरा महाराजा के टाइम से एक है, आज हम क्यों उसको अलग करना चाह रहे हैं? हमको दुख नहीं लगता है कि हमारा उज्जैन पैलेस है, नील महल है, मालंजी निवास है, हमको दुख नहीं लगता है। आज क्यों मैं ये डिमांड कर रहा हूं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राइटिंग में कमिटमेंट देने दो कि 10,000 नौकरी 1 साल के अंदर त्रिपुरा को देगा। राइटिंग में देने बोलो, मुख से बोलने से कोई पॉलिटिशियन को कोई विश्वास नहीं करेगा। आज क्यों ये डिमांड हो रहा है? एमएलए का सैलरी को बढ़ाने से क्या डिमांड खत्म हो जाएगा? राज्यसभा का एमपी मुझे बनाने से ये त्रिपुरा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? कुछ सॉल्व नहीं होने वाला जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमको सोल्यूशन नहीं मिले। तो मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं आपको, आप लोग विचार कीजिए। मैं कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं प्रपोजल दे रहा हूं। फर्स्ट प्रपोजल है कि एक संगठन बनाइए फेडरेशन के नाम में। सेकेंड है, जिसको मर्ज होना है मर्ज होइए, जिसको अलग अपना अस्तित्व रखना है वो अपने संगठन से 3 आदमी का नाम नॉमिनेशन कर सकते हैं। और फोर्थ है कि एक एडवाइजरी पैनल बनाया जाए। बहुत सीनियर्स है जिसने रिटायरमेंट किया है, जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। सोनाचरण ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, चित्तू बाबू ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उनको एक एडवाइजरी पैनल बनाकर उनको भी रखिए, जो उनका एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस, अपना सजेशन ये नया संगठन को दे सके। और एक एडवाइजरी पैनल बनाइए। सबका कंट्रीब्यूशन का दरकार है, सबको इज्जत दीजिए, सबको सम्मान दीजिए, और आने वाले दिन में आप लोग इसको आगे ले जाइए। अगर आप लोग अपना बीच में कंसेंसस कर सकता है तो मैं अभी YTF के प्रोग्राम में जा रहा हूं। वहां में आज हमारा 3 साल हो गए जिनको हम YTF को सब गांव में पानी देने का प्रोविजन कर रहा है। उसके बाद मैं वापस आऊंगा। अगर आप लोग के पास अग्रीमेंट हो गया है तो नाम का और प्रेसिडेंट का और एडवाइजरी पैनल का चेयरमैन का नाम आप लोग रेडी रखिए। मैं खुद अनाउंस करूंगा जब मैं आऊंगा 3:30 को। अगर आप लोग के बीच में थानसा नहीं हुआ तो ये बुईसू का मतलब भी नहीं होगा। ये बुईसू है, ये नया साल है, नया शुरुआत करो। पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा है, नया सिस्टम को लो। देश बदल रहा है, हम लोग को भी टाइम के संग बदलना पड़ेगा, वरना वही घिसा पिटा लीडर मिलेगा। जैसे मानिक सरकार 25 साल तक कुछ नहीं किया, आज तक रीसा नहीं पहना, वैसा लोग का संग काम करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग को कुचला गया है, हम लोग को दबाया गया है, और हमको दबाने वाला वही अपना लीडर है जो दूसरे लीडर से